डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों की रेखा चित्रीय प्रदर्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पूरा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का आलेखीय या रेखाचित्रीय निरूपण। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या आवृत्ति बहुभुज की। तो क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण के आधार पर आवृत्ति बहुभुज तैयार कीजिए। देखिए इस तरह से दिया होगा क्वेश्चन, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी रहती है। सबसे पहले हम आवृत्ति बहुभुज बनाते समय या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते समय वर्गांतर के शुरू में और वर्गांतर के अंत में, यानी ऊपर और नीचे दोनों उसी सीक्वेंस में एक एक अतिरिक्त वर्गांतर बढ़ाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 रखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने बढ़ाया है 30 to 40, नीचे देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, और ऊपर देखिए 110 to 120 इसकी फ्रीक्वेंसी 0। बैक जाइए, आप देखिएगा ये यहाँ पर नहीं था, इसको हमने यहाँ पर ऐड किया। फर्स्ट स्टेप। सेकंड, ग्राफ हमेशा 2 एक्सिस पर बनता है, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ओ वाई पर डिपेंडेंट वेरिएबल। ग्राफ का जो रेशियो होता है 3/4 का होता है। यदि हम ग्राफ पेपर पर बना रहे हैं तो उसे बॉक्स या खाने बोलेंगे, और स्केल से बनाते हैं तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी आप उसको मानते हो या जो भी मेज़र करते हो। तो सपोज हम ग्राफ पेपर पर मेज़र कर रहे हैं, हम बॉक्स के आधार पर हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नीचे हमने ओ एक्स एक्सिस पर 100 बॉक्स लिया और नंबर हमारा, बैक थोड़ा जाइए, आप देखिए इसमें नंबर क्लास इंटरवल में पहले वर्गांतर की न्यूनतम व उच्चतम सीमा दोनों होंगे, यानी 30 और 40 दोनों काउंट करेंगे, और सभी की उच्चतम सीमा। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 30 से काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टे एल के शेप में। तो वर्गांतर का नंबर कितना हुआ? 10। तो 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10। तो हमारा ओ एक्स का पैमाना हुआ, ओ एक्सिस पर 10 खाने बराबर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एकदम क्लियर है। हमने 100 बॉक्स लिया और 10 बॉक्स पर 10 खाने पर हमने पहले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा और सभी वर्गांतर की उच्चतम सीमा को प्रदर्शित कर दिया। क्लास इंटरवल यहाँ पर हमने दिखा दिया। अब आ जाइए थोड़ा बैक। फ्रीक्वेंसी देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11 है। हमने कहा कि ग्राफ हमेशा 3/4 का बनता है रेशियो, लेकिन में बिहेवियरल पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम कुछ भी ले सकते हैं जो उस हमारी सुविधा में हो। तो हमने 66 लिया, इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो आंसर है वो राउंडेड नंबर में हो, पॉइंट में ना आए, नहीं तो प्रॉब्लम होती है मेज़र करने में। 66 डिवाइडेड बाई 11, तो राउंडेड नंबर में हमें कितना मिला? 6। तो ओ एक्स एक्सिस पर 6 खाने बराबर या 6 बॉक्स बराबर एक डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर देखिएगा 6 पर हमने 1 to 11 लिख दिया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, पैमाना मेरे पास है, हमने सब 0 से लेकर 30 40 40 50 सबके बीच में, आप देखिएगा चूँकि मिड पॉइंट पर आवृत्ति बहुभुज या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का प्रदर्शन किया जाता है, तो हमने सब पर क्या किया है, एक बीचों बीच निशान लगा दिया सुविधा की दृष्टि से। देख लीजिएगा 0 से 30 पर, 30 से 40 सब पर लगा हुआ है,
ओ एक्सेस पर। फर्स्ट क्लियर हुआ। यहाँ देखिए हमने 0 से 30 के बीच में डिसकंटिन्यूड का साइन लगाया है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा 0 से 30 ओ एक्स एक्सिस पर 0 से 30 के बीच में 30 का डिफरेंस है, जबकि 30 से 40 के बीच में 10 का है, 40 से 50 के बीच में 10 का, यानी कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू है, इसीलिए हमने डिसकंटिन्यू साइन लगाया। अब आ जाइए, हमें टेबल के आधार पर, यानी 0 हमने कहा था ना मिड पॉइंट पर ही प्रदर्शित करते हैं, तो 0 से 30 हमारा क्लास इंटरवल नहीं है, तो उस पर हमने कुछ भी नहीं दिखाया, पॉइंट लगाया। 30 से 40 के बीच में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? 0। आप टेबल में देख लीजिएगा, या बैक जाइए, देखिए 30 से 40 पे कितना है? 0। 40 से 50 के बीच में कितना है? 3। फिर आ जाइए, हमने 40 से 50 के बीच में 3 फ्रीक्वेंसी लगाया। ऐसे हम सारी फ्रीक्वेंसी को 2 वर्गांतरों के बीच में निशान लगा लेते हैं। इसके बाद जॉइंट कर दिया हमने, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा कि वर्गांतर यहाँ पर मैच करते हैं, ठीक ऊपर हम जाते हैं ओ एक्स के बाद ओ वाई पर, उसके ठीक सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे मैच करते हैं, और स्केल से हम इसे दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार हो गया। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम या स्तंभाकृति। इसे कैसे ज्ञात करेंगे? नीचे दिए गए अंक वितरण से आयत चित्र की रचना कीजिए। इसे आयत चित्र भी कहते हैं। ऐसे दिया होगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इसमें सबसे पहले पैमाना मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक एक अतिरिक्त वर्गांतर की आवश्यकता समझी थी, जबकि हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अतिरिक्त वर्गांतरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बैक थोड़ा जाइए, फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखिएगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना है? 11 है। क्लास इंटरवल में देखिए, पहले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा 40 है और उच्चतम सीमा 50। तो उल्टे एल के शेप में लेते हैं, यानी पहले वर्गांतर की न्यूनतम व उच्चतम दोनों, बाकी सबकी सारे वर्गांतर की उच्चतम सीमा लेंगे। तो कितने नंबर हुए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, जब क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट होता है तो हम स्ट्रेट लाइन यानी सभी वर्गांतरों की उच्चतम सीमा पर ही प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब 0 से स्टार्ट नहीं होता है तो उल्टे एल के शेप में। तो यहाँ पर नंबर 8 हुआ और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11। तो ओ एक्स एक्सिस पर चूँकि नंबर 8 है तो 80 बॉक्स लिया हमने, 80 डिवाइडेड बाई 8 यानी = 10 हो गया। ओ एक्स एक्सिस पर 10 खाने बराबर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओ वाई पर 11 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो 55 लिया, 66 भी ले सकते हैं। 55 डिवाइडेड बाई 11 = 5। तो ओ वाई पर हमारी हो गई, ओ वाई एक्सिस पर 5 खाने बराबर एक डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? ये देखिए ग्राफ है हमारा, ओ एक्स एक्सिस पर हमने 10 बॉक्स पर नंबर रिप्रेजेंट कर ली है और वर्गांतरों की उच्चतम सीमा रखा। थोड़ा सा बैक जाते हैं हम, यहाँ पर पहले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा हमने कहा था उल्टे शेप में 40 है, और यहाँ पर देखिएगा हमने पहले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा को भी रखा है और सभी वर्गांतरों की उच्चतम सीमा रखा है। ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लास इंटरवल। नेक्स्ट आइए, इस पे हमने सभी 5-5 बॉक्स के आधार पर
हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया और 11 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर देखिएगा 0 से 40 के बीच में 40 का डिफरेंस है, जबकि 40 से 50 के बीच में 10 का। तो आंकड़े डिसकंटिन्यूड है, इसलिए हमने डिसकंटिन्यूड साइन लगाया। नेक्स्ट, आपकी फ्रीक्वेंसी 40 से 50 के बीच में कितनी है? 3। तो हमने क्या किया, 40 से 50 के बीच में हमने 3 ऐसे बार्स बनाए। 3 लेवल पर हमने बार्स इंडिकेट किया। आप ये देखिएगा, 40 से रेखा हमने खींचा और 3 के ठीक सामने से, और फिर रिटर्न हम बैक आते हैं यहाँ पर 50 पर। एकदम क्लियर हो जा रहा है कि 40 से 50 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी 3 है। इसी तरह से हमने देखिए 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 सारे बार्स को प्रेजेंट किया है। एक बात ये ध्यान दीजिएगा, ये आयत चित्र है, इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई वो कम या अधिक हो सकती है, लेकिन चौड़ाई हमेशा फिक्स होनी चाहिए। चूँकि ये ग्राफ पेपर मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया, ब्लैंक पेपर यूज़ किया है, तो थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप जब स्केल से मेज़र करोगे तो इसकी चौड़ाई जो है फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि हमने माना है 10 बॉक्स बराबर एक फ्रीक्वेंसी, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिक्स होना चाहिए। इस तरह से हमने प्रेजेंट कर दिया। ये देखिए एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि जो हिस्टोग्राम है वो कितनी से कितनी फ्रीक्वेंसी पर कितने से कितने क्लास इंटरवल को कवर किया है। ओके, नेक्स्ट है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। फॉर एग्जाम्पल, नीचे दी गई तालिका से संचित आवृत्ति तालिका बनाइए। पहले तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको हम ग्राफ बनाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या कर्व बनाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट स्टेप, पहले हम टोटल नंबर ऑफ द सोर n निकाल लेते, तो n कितना है? 32। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्लास इंटरवल है, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ सीरीज, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज। यहाँ पर जो आपको सीरीज दिया है या हमारा क्लास इंटरवल है, इंक्लूसिव सीरीज में है। यदि इंक्लूसिव सीरीज में कोई भी ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन दिया होता है, तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को चेंज करते हैं प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज में, और एक्सक्लूसिव में है तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ देखिएगा इंक्लूसिव में दिया है, तो हमने इसको प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज में चेंज किया है। यानी पहले वर्गांतर में आप ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट कितनी है? 10, अपर लिमिट 19। तो लोअर लिमिट में हमने 0.5 माइनस किया, एग्जैक्ट लोअर लिमिट 0.5 19 में प्लस किया, तो ये हो गई एग्जैक्ट अपर लिमिट। क्लियर है? ठीक इसी तरह से सभी क्लास इंटरवल में हमने 0.5 लोअर में माइनस किया और अपर में प्लस किया। इस प्रकार हमारा प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज या PCS मिल गया। नेक्स्ट आ जाइए, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते समय सबसे पहले हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना चाहिए, तो फिर उसके बाद तब हम ग्राफ बनाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर वेरिएबल के जो प्रेजेंटेशन हैं वो दोनों चेंज हो जाते हैं। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में CI या क्लास इंटरवल की जगह
प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज, और डिपेंडेंट पर एफ की जगह सी एफ होगा। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, यहाँ पर भी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का ध्यान। ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, जब बढ़ते हुए क्रम में हो तो असेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में हो तो डिसेंडिंग। तो बढ़ते हुए क्रम हो तो नीचे से प्लस करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी हमने क्या पहले 1 लिखा, फिर 2 है तो 1 + 2 कितना होगा 3, फिर 1 + 2 + 4 कितना हुआ 7। इसी तरह से नीचे प्लस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ द स्कोर जितना होगा उतना ही हमारा सी एफ का टोटल आएगा। तो क्लियर। अब हम ग्राफ की बात करते हैं या कर्व की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पैमाना मानते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 100 बॉक्स ओ एक्स एक्सिस के लिए माना है, बैक होते हैं। आप देखिएगा पहले वर्ग हमने कहा भी कि जब 0 से स्टार्ट होता है तो स्ट्रेट लाइन के रूप में नंबर काउंट करते हैं, और जब 0 से नहीं होता है तो उल्टे एल के शेप में। तो यहाँ पर काउंट कीजिएगा 10 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर 10 से लेकर 19, या प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज में आ जाइए, 9.5 से लेकर 99.5 के बीच में हमारे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, ये हमारा 10 नंबर है। तो यहाँ पर हमने 10 लिया और मैक्सिमम सी एफ कितना है 32। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओ एक्स एक्सिस पर 10 खाने बराबर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 100 माना है, डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। ठीक इसी तरह से इस पे आ जाइए, ओ वाई पर 32 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी, तो 64 मान लिया हमने। 64 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल टू 2। तो ओ वाई एक्सिस पर 2 खाने बराबर एक डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है। ग्राफ को इसी तरह हमने प्रेजेंट कर दिया, पहले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा और सभी वर्गांतरों की उच्चतम सीमा को प्रदर्शित कर लिया। ओ वाई पर हमने 32 नंबर तक मैक्सिमम प्रेजेंट कर लिया। यहाँ पर देखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल सी एफ है, एफ यहाँ पर सेंस है सी एफ से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, और इंडिपेंडेंट पर पी सी एस प्योर क्लासिफिकेशन से। सी एफ हमेशा या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्गांतर की उच्चतम सीमा पर ही प्रदर्शित किया जाता है। न्यूनतम का मिलान, यहाँ पर जो न्यूनतम सीमा या लोअर लिमिट हम रखे हैं वो सुंदरता के लिए, एक्चुअली यूज़ होता है हमारा उच्चतम सीमा ही। अब आप यहाँ पर देखिए 0 से 9.5 के बीच में 9.5 का डिफरेंस, जबकि 9.5 to 19.5 के बीच में 10 का, तो डिसकंटिन्यूड का साइन हमने लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा टेबल में आप देखिएगा 19.5 के बीच में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। बैक चाहिए, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 19.5 के बीच में 1, 29.5 के बीच में 3, फिर 39.5 के बीच में 7। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी देखिए 29.5 के बीच में कितना है 3, और 39.5 के बीच में 7। इसी तरह सारी फ्रीक्वेंसी को हमने प्रेजेंट किया और स्केल से ज्वाइंट कर दिया। ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व तैयार हो गया। थैंक यू।